नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मूडा मामला, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के सहयोगी के घर पर ईडी की दस्तावेजों की तलाश जारी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को तोड़ने का किया आह्वान। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस समारोह में किया संबोधन। हैदराबाद के आकतपुरा में एक घर में लगी भयानक आग, पति पत्नी की हुई मौत। विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रही महायुति सरकार, संजय राउत ने लगाए आरोप। पटना में मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा हादसा, लोगों पिकअप मशीन का ब्रेक फेल, 2 की मौत। दिल्ली नोएडा में सांसों पर संकट, अगले 72 घंटे हो सकते हैं भारी, कई इलाकों में सबसे अधिक प्रदूषण। अब समाचार विस्तार से। वहीं शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों ने कथित तौर पर दस्तावेजों की खोज जारी रखी। कथित तौर पर ईडी के 5 अधिकारी सुबह 10:30 पर राकेश पंपा के घर पर दस्तावेजों की तलाश कर रहे थे और वे रात भर उनके घर पर रुके थे। ईडी के 5 अधिकारियों ने कुवेम्पु नगर में विजया बैंक सर्कल में एक रियल एस्टेट डेवलपर जयराम के स्वामित्व वाले एमएमजे कंस्ट्रक्शन के कार्यालय पर भी छापा मारा, जिन्हें कथित तौर पर डीबी नटेश के एमयूडीए आयुक्त रहने के दौरान साइटें मिली थी। इस बीच बेंगलुरु में ईडी अधिकारियों ने जेपी नगर और टॉलर्स कॉलोनी में एन मंजुनाथ के आवास, कार्यालय और बैंक लॉकरों से दस्तावेजों की खोज जारी रखी। उन्होंने पूर्व मूडा आयुक्त जीटी दिनेश कुमार के घरों में भी दस्तावेजों की खोज की। कर्नाटक मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने में सबसे आगे है। हमने 1985 से जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है, एक ऐसा मॉडल स्थापित किया है जिसे पूरे देश में मान्यता मिली है। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट बीएमसीआरआई के सभागार में कही। वे सोमवार को कर्नाटक स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे समारोह के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनोरोग को भी अन्य बीमारियों की तरह ही देखना चाहिए, उपचार करने से झिझकना नहीं चाहिए। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत करना आवश्यक है। कार्यस्थलों पर भी मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की जरूरत है। हैदराबाद के पुराने शहर के याकुतपुरा इलाके में एक घर में गैस सिलेंडर और पटाखों में अचानक आग से भयानक आग लगने की घटना घटी। हादसे में 55 साल के मोहनलाल और 50 साल की उनकी पत्नी उषाबाई दोनों की मौत हो गई। इस हादसे में एक और लड़की 15 साल की श्रुति गंभीर रूप से झुलस गई। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय मजलिसी विधायक जाफर हुसैन मेराज मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर मोहनलाल और उषाबाई को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि श्रुति को यशोदा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। विधायक ने यशोदा अस्पताल में श्रुति से मुलाकात की और सुनिश्चित किया कि उसकी उचित देखभाल की जाए। इस घटना से इलाके में अवसाद की लहर दौड़ गई। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अनुपस्थित हो रहे हैं, जिनकी जगह पर 102 एम्बुलेंस चालक डॉक्टर बन गया है। यहां पर गैर जिम्मेदार लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कोई टाके लगा रहे हैं तो कोई ईसीजी निकाल रहा है। कोई जिम्मेदार इस अस्पताल में उपस्थित नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? कई बार ऐसा हो रहा है कि सरकारी डॉक्टर के साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर भी इलाज शुरू कर दिए हैं। क्या जहीराबाद एरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है? इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए।
और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। एक तरफ महाराष्ट्र चुनाव में जहां महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए शरद पवार उद्धव ठाकरे कांग्रेस में सीटों को लेकर मारामारी जारी है, वहीं उद्धव ठाकरे यूबीटी के एक नेता के कारण पार्टी के लिए अजीब स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार किशन चंद तनवानी ने 2014 के चुनाव जैसी संभावित प्रतिकूल स्थिति का हवाला देते हुए औरंगाबाद मध्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि 2014 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने छत्रपति संभाजीनगर शहर के औरंगाबाद मध्य क्षेत्र से शिवसेना अविभाजित के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल को परास्त किया था और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले तनवानी तीसरे स्थान पर रहे थे। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने राज्य की पुलिस महानिदेशक डीजीपी रश्मि शुक्ला को भी पद से हटाए जाने की मांग की। राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना महाविकास आघाड़ी एमवीए उम्मीदवारों पर हमले कर रही है, उन्हें धमकियां दे रही है और उन्हें डराने के लिए पुलिस दबाव का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उसे राज्य में चुनाव हार जाने का डर है। शिवसेना यूबीटी नेता ने दावा किया कि नासिक के मालेगांव बाह्य निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना उद्धव बाल साहेब ठाकरे यूबीटी नेता अद्वै हीरे पर कथित तौर पर शिवसेना मंत्री एवं उम्मीदवार दादा भुसे के गुंडों ने हमला किया। राउत ने कहा, पुलिस ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, यह केवल मालेगांव बाह्य तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने सत्तारूढ़ महायुति ने हमले करने के लिए पुलिस तंत्र का इस्तेमाल किया है। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि यही वजह है कि विपक्ष ने आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रश्मि शुक्ला को राज्य पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद से हटाने की मांग की है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अब एक गंभीर मोड़ लेता दिख रहा है। दो विरोधी संगठन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। रेप और हत्या के विरोध का नेतृत्व करने वाले पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट WBJDF ने नवगठित पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन WBJDA पर गुटबाजी का आरोप लगाया है। उन पर मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के परिसर में धमकी संस्कृति का आरोप लगाया गया था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अब एक गंभीर मोड़ लेता दिख रहा है। दो विरोधी संगठन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। रेप और हत्या के विरोध का नेतृत्व करने वाले पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट WBJDF ने नवगठित पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन WBJDA पर गुटबाजी का आरोप लगाया है। उन पर मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के परिसर में धमकी संस्कृति का आरोप लगाया गया था। पटना में मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान एक दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लोको पिकअप मशीन मजदूरों को रौंदते हुए निकल गई। दरअसल लोको पिकअप का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके कारण यह हादसा हो गया। मेट्रो सुरंग का ये काम अशोक रजपथ पर चल रहा था। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पटना में मेट्रो टनल निर्माण के दौरान हुए हादसे पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, हमें 2 लोगों की मौत और 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। उनका इलाज चल रहा है। हमने पटना टीएम और पटना मेट्रो प्रशासन को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के चुनाव चल रहे थे तो नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी जनसभा में कहा था कि अंत भला तो सब भला। इस बयान के उस वक्त ये मायने निकाले गए कि नीतीश कुमार आखिरी बार जनता से मुख्यमंत्री पद के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद उनकी पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर पहुंची, लेकिन नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। अब 2025 में फिर से बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला है। उससे पहले दो बड़े घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। पहला, बिहार में प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई। दूसरा, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। इन बदलते घटनाक्रम के बीच सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक बुलाई और सबका मन लिया। इस बैठक में एनडीए में शामिल घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए। इस बैठक में हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया था। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। देश की राजधानी में मंगलवार को भी कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 300 के पार पहुंचा हुआ, जो वायु प्रदूषण की बहुत खराब श्रेणी है। दिल्ली के आनंद विहार में आज सुबह 7 बजे AQI लेवल 317 दर्ज किया गया। वहीं वजीरपुर में भी स्थिति लगभग ऐसी ही है, जहां AQI लेवल 309 दर्ज किया गया। सेंट्रल दिल्ली में भी हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मंदिर मार्ग इलाके में आज सुबह AQI लेवल 285 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगले 72 घंटों में प्रदूषण की स्थिति और खराब हो सकती है। AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ओपीडी भवन में हर सोमवार को चल रहे विशेष प्रदूषण क्लिनिक में मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हूडा मामला, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के सहयोगी के घर पर ईडी की दस्तावेजों की तलाश जारी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को तोड़ने का किया आह्वान। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस समारोह में किया संबोधन। हैदराबाद के याकतपुरा में एक घर में लगी भयानक आग, पति पत्नी की हुई मौत। विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रही महायुति सरकार, संजय राउत ने लगाए आरोप। पटना में मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा हादसा, लोगों पिकअप मशीन का ब्रेक फेल, 2 की मौत। दिल्ली नोएडा में सांसों पर संकट, अगले 72 घंटे हो सकते हैं भारी, कई इलाकों में सबसे अधिक प्रदूषण। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।